क्या आपने कभी ऐसा कोई सामान खरीदा है और घर आके रिग्रेट किया है कि ये सामान की तो भाई हमें ज़रूरत ही नहीं थी, पता नहीं हम क्यों लेके आ गए। एंड देन अगर मैं आज भी आपको बोलूँ कि अपने घर में एक बार एक दिन निकाल के आप ये सारी चीज़ें लिखें जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी और 1 साल से ज़्यादा आपने उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो बहुत सारी ऐसी लिस्ट निकल के आ जाएगी और हो सकता है वो 50% प्लस ही होंगी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें देखती हूँ। बीइंग अ गर्ल हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं एंड देन वी रियलाइज़ कि इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं थी। एंड कुछ चीज़ें या कुछ ड्रेसेस, कुछ टॉप्स तो ऐसे होते हैं जो नए के नए रखे होते हैं, टैग तक भी लगा होता है एंड वी आर नॉट यूजिंग इट। तो वो चीज़ें कैसे ब्रांड्स हमको सेल करते हैं, कैसे वो हमारा ब्रेन हैक करते हैं, क्या ट्रिक्स वो यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकली, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक इट विल बी 15 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स विच ब्रांड यूजेस टू ओवर सेल अस। So hi guys, my name is Srishti, welcome back to my channel and let's start with today's video. First one is scarcity effect. स्कैरसिटी इफेक्ट में ब्रांड्स क्या करते हैं, वो हम लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है सो दैट हम लोग जल्दी से बाय कर लें अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा मिंत्रा, अमेज़ॉन, किसी भी वेबसाइट पे हम शॉप करने जाते हैं तो हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं एंड कुछ चीज़ हमें पसंद आ जाती है, हम उसको कार्ट में डालते हैं। तो कार्ट में डालने के बाद क्या आता है, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक। तो उस चीज़ से क्या होता है कि हमारा माइंड ये हमको प्रोसेस करके बताता है कि भाई ये ख़त्म हो जाएगा, हमें मिलेगा नहीं, तो हम अभी शॉप कर लेते हैं इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। और जबकि आपने फिर बाद में कभी रियलाइज़ करा हो, आप बहुत टाइम बाद मिंत्रा पे जाओ तो वही सेम चीज़ फिर भी बिक रही होती है, बट उस टाइम पे, उस एक मोमेंट पे हम लोगों को ये रियलाइज़ कराया जाता है कि भाई ये तो ख़त्म होने वाला है और जल्दी से ख़रीद लो वरना तुमको नहीं मिलेगा। तो ये होता है हमारा स्कैरसिटी इफेक्ट। और दूसरा आता है हमारा एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस में क्या होता है कि हमें एक प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, 5,000 10,000, उसको काट के आपको दिखाया जाएगा कि वो 2499 की बिक रही है या फिर वो मतलब और भी कम प्राइस में बिक रही है। तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड ये प्रोसेस करता है कि अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा डिस्काउंट है तो ये चीज़ कहीं हाथ से मिस ना हो जाए, ये डील कहीं मिस ना हो जाए, तो हम लोग उसको जल्दी बाय कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा आता है वो होता है सोशल बायस। तो हम आजकल की जनरेशन सब सोशल मीडिया पे है, इवन अब तो हमारे पेरेंट्स वगैरह भी सब सोशल मीडिया पे हैं और वहाँ पे एड्स वगैरह आते हैं, या फिर इवन इन्फ्लुएंसर्स जिसको हम फॉलो करते हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने पहना होता है या कुछ है, हो सकता है कि वो ब्रांड प्रमोशंस हों या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने खुद ही ख़रीदा हो, बट स्टिल उनको देख के हमें ऐसा होता है कि हमें भी वैसा लाइफस्टाइल चाहिए, तो हम लोग भी अनजाने में वो चीज़ें खरीद बैठते हैं जिनकी शायद हमें रिक्वायरमेंट नहीं हो। सो नेक्स्ट आता है हमारा अफोर्डेबिलिटी इल्यूजन। अफोर्डेबिलिटी इल्यूजन में क्या होता है कि हम लोगों को ऐसे दिखाया जाता है कि ये चीज़ तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक मेंबरशिप है प्राइम की या यूट्यूब की प्रीमियम या कोई भी ऐसी मेंबरशिप है जो हम अगर ईयरली देखें तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा दिखाता है, 1400, 1800, 1500, 2000, 2500। लेकिन अगर उसी को हमें मंथली बता दिया जाए कि मंथली सिर्फ 149 है, मंथली सिर्फ 299 है, तो हमको क्या लगता है कि यार अच्छा मंथली 150 रुपये है, इतना तो यार कर ही लेंगे हम, इतना तो चलता है, क्या है 150 रुपये में क्या होता है। किसी की एप्पल की मेंबरशिप है 70 रुपये में, वो आपको क्लाउड का एक्सेस देता है, मतलब क्लाउड ड्राइव एक्सेस देता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही चीज़ होती है, 70-75 रुपये आपके कटते हैं, 70-75, एंड उसमें हमें लगता है कि ठीक है यार महीने के 70 रुपये तो क्या ही है, बट अगर हम उसको एज एन पूरा ईयरली टोटल करके देखें तो वो बहुत एक बड़ी अमाउंट आती है, बट हमें ऐसा लगता है कि नहीं कम है तो मतलब हम ये अफोर्डेबल है तो हमारे लिए सही है। फिर आता है हमारा द पावर ऑफ फ्री में क्या होता है कि कोई भी सेल चलेगी, कुछ भी ऐसा होगा, कोई ब्रांड अपनी सेल लगाएगा तो उसमें क्या करता है वो कि हमको ऐसे दिखाता है कि हम ये फ्री बीज देंगे आपको, हम ये छोटे छोटे मिनी ट्रैवल पैक दे देंगे, या फिर
उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ ऐसी दे देंगे, कोई टोट बैग दे देंगे या कुछ भी ऐसा है जो मतलब बस वो फ्री में एक प्रोडक्ट अपना क्रॉस सेलिंग कर रहे होते हैं, वो अपना एक डाल देते हैं और बस उसके चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि कार्ट वैल्यू अगर 1000+ होगी तो हम एक टोट बैग देंगे या कुछ भी ऐसा होगा, तो हम यूजुअली टेंड करते हैं कि हाँ ठीक है 1000+ तो कर ही लेते हैं, फिर एटलीस्ट एक फ्री चीज़ तो मिल जाएगी। तो हम वो ये चीज़ नहीं देखते कि हम जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो पैसा हमारे हाथ से चला गया। हम अगर शायद 200 रुपये की शॉप करने गए थे, उस प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करने गए थे, और या फिर हम शायद 500 की करने गए थे, बट उसकी जगह हम 1000-1500 कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें वो एक छोटा सा फ्री प्रोडक्ट मिल जाए जिसकी शायद उतनी ना वैल्यू है ना हमें इतनी ज़रूरत है, बट स्टिल हम ये कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि हमें ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें साथ में प्लेस करी होती हैं या फिर इन मेन्यू या हर जगह ऐसा दिखाया जाता है। एक प्रोडक्ट होगा जो बहुत ही मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 3, आप अगर हम स्टारबक्स जाते हैं या कहीं होता है तो वहाँ पे 3 के वो होते हैं ऑप्शन। वहीं सेम हम जाते हैं अगर मैकडी या फिर कहीं पे भी बर्गर किंग, तो प्राइस का क्या होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो आप कभी भी देखना कि स्मॉल का प्राइस कम होगा, मीडियम का और लार्ज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 10-20 रुपये का फ़र्क होगा। तो हमें ये लगेगा कि यार 20 रुपये कम में मीडियम आ रहे हैं, तो इससे अच्छा 20 ज़्यादा दे के हम लार्ज ही ले लें। तो ये यूजुअली कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होता है कि आसपास हम ऐसी चीज़ें रख दें तो हमें जिसमें हमें ये ज़्यादा बेटर लगेगा कि डील हमारे लिए अच्छी है, तो हम यूजुअली टेंड करते हैं उसको लेने का। और इससे कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारा रूल ऑफ 3, जिसमें वही मैंने सेम चीज़ आपको बताई, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो वही चीज़ होती है कि हम यूजुअली टेंड करते हैं कि हम लार्ज ले लें, क्योंकि मीडियम और लार्ज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो यही चीज़ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट में भी होती है। तो ये दोनों एक टाइप से लिंक्ड हैं। कॉन्ट्रास्टिंग में क्या होगा, 1 या 2 चीज़ ऐसी रख देंगे, जैसे कोई 2000 रुपये का जूता है, तो 2000 रुपये का जूता है तो वो रख देंगे उसके 10,000 के साथ, तो हमें 2000 वाला भी सस्ता लगेगा कि यार ये तो मतलब अच्छी डील है, तो ये वाला हम ले लेते हैं। तो इस टाइप से ये साइकोलॉजिकल ट्रिक वर्क करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट में क्या होता है, ब्रांड्स जो हैं वो ऐसा फ्रेम करती हैं हमारे सामने, मतलब सेम ही चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि हमें सुनने में ज़्यादा अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल आज की डेट में मैं आपको बोलूँ कि 500 रुपये का डिस्काउंट है, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है 500 ही है, बट वहीं पे ही अगर 500 रुपये का मैं कैशबैक बोलूँ तो कैशबैक जो है वो सुनने में अच्छा लगता है। तो वो बस फ्रेमिंग का फ़र्क है, क्योंकि 500 डिस्काउंट और 500 कैशबैक सेम ही चीज़ है, बट जब वो कैशबैक सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार कैश हमारा वापसी आएगा, तो हम उस तरफ ज़्यादा टेंड होते हैं। फिर आता है हमारा पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में क्या होता है कि हम लोगों को इतने सारे ऑप्शंस दिखा दिए जाते हैं ख़रीदने के टाइम पे कि हमारा ब्रेन जो है वो एकदम ऐसे फटीग हो जाता है कि अब भाई नहीं ले सकते या जो भी है, या तो हम कुछ ऐसा ले लेंगे जो हमें ज़रूरत ही नहीं होगी, या फिर हम कुछ लेंगे ही नहीं और फिर हमें बाद में रिग्रेट होगा। तो ये चीज़ होती है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कि इतनी ज़्यादा चॉइस, हमें इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा आइकिया इफेक्ट। आइकिया इफेक्ट क्या होता है, जैसे आइकिया है जो ब्रांड है वो क्या करता है, उसने किस तरीके से आज वो इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने हमें जो भी फर्नीचर थे उसमें कस्टमाइजेशन प्लस जो असेंबली वाली चीज़ें हैं वो दी। तो अब असेंबली वाली चीज़ में क्या होता है, घर पे डिलीवर होता है और हमको वो खुद असेंबल करना पड़ता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो इतना ज़्यादा क्रिएटिव और ऐसा फन हो जाता है कि हम उससे मतलब बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, हमारे इमोशंस उससे लिंक हो जाते हैं। तो इमोशंस लिंक होने की वजह से क्या होता है कि हम उससे बहुत ज़्यादा ऐसे लगाव रहता है, तो हम उसको ना छोड़ सकते हैं ना किसी को देते हैं, और मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार ब्रांड ने ऐसी चीज़ हमें दी है तो हम उसको संभाल के रखें या फिर हम वहीं से ही ख़रीदें अगली बार भी। तो जैसे कि कोई भी कस्टमाइजेशन चीज़ होती हैं, ज्वेलरी में होता है, आप एनग्रेविंग करा सकते हो अपनी इनिशियल्स की, कोई स्वेटशर्ट है उसमें इनिशियल्स की एनग्रेविंग हो जाती है, एंड देन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अपना वो करवा सकते हो। तो जो भी कस्टमाइजेशन वाली चीज़ होती हैं, जैसे जूते हो गए, कुछ भी हो गया, या कोई भी ब्रांड इनिशियल्स नहीं बट वैसे कस्टमाइजेशन आपको किसी भी एंगल में देता है, तो हमको वो चीज़ अच्छी लगती है और हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो हम यूजुअली इस ट्रिक में इस तरीके से फंस जाते हैं।
सो नेक्स्ट हमारा आता है एंडाउमेंट इफेक्ट। एंडाउमेंट इफेक्ट में क्या होता है कि यूजुअली जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उससे हमारा जो एक अटैचमेंट होती है, एक इमोशन कनेक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक ब्रांड के लिए। तो ब्रांड यूजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कार बाय करने गए तो वो टेस्ट ड्राइव क्यों ऑफर करते हैं? क्योंकि वो एक हमको एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं ताकि हमारे उससे इमोशन जुड़े, हम वो चीज़ फील कर पाएँ एंड देन हम वो परचेज़ करें। तो वही सेम चीज़ है, हम कहीं शॉपिंग जाते हैं या कुछ भी, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, बट आज की डेट में भी फिजिकल शॉपिंग का एक अलग क्रेज़ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बस मॉल में घूम रहे हैं या किसी मार्केट में घूम रहे हैं, हम बस ऐसे ही रैंडमली किसी शॉप पे चले गए एंड देन हमने वहाँ वो चीज़ कुछ भी हमने देखी, उसको हमने टच फील किया, तो हमें मतलब किसी की क्वालिटी अच्छी लग गई, कुछ चीज़ वैसी पसंद आ गई, और जबकि हमें वो चीज़ शॉप नहीं करनी थी, बट स्टिल हमें वो चीज़ बस दिखी, हमने टच फील किया, अपने ऊपर पहन के देखा और शायद वो अच्छा लगा, तो हम वो चीज़ बाय कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। इस वाले इफेक्ट में क्या होता है कि हम यूजुअली जैसे किसी भी चीज़ का बाहर एक्सपोजर है, जैसे मैंने शुरू के एक पॉइंट में बताया था कि अगर इन्फ्लुएंसर ने वो चीज़ पहनी है या बाहर हमें सोशली वो चीज़ दिख रही है, तो उससे हम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, एक चीज़ बहुत जगह दिखाई जा रही है। इन्फ्लुएंसर्स में जैसे यूजुअली होता है कोई ब्रांड है जिसको कोई सेल चलानी है या कुछ भी है, तो वो उसी टाइम पे सब इन्फ्लुएंसर सबको अप्रोच करते हैं एंड देन इस टाइप से ये साइकिल रन करती है। तो उससे क्या होता है कि हमें सब जगह वही चीज़ दिखाई जाएगी। हम एक इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं, वो भी वही चीज़ पहने हुए हैं, दूसरा है वो भी वही पहन रहा है, तो हमको बहुत ज़्यादा माइंड में ये होता है कि यार हम पीछे कैसे रह जाए, हमें भी ये चीज़ चाहिए। तो इस सेंस में हम लोग भी ओवरशॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिफ़ॉल्ट बायस। डिफ़ॉल्ट बायस में क्या होता है, यूजुअली आपने कभी देखा होगा कि जब भी आप कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हो, कभी आपने बिग बास्केट से शॉप किया हो, या फिर आपने कहीं ब्लिंकिट वगैरह कहीं शॉप किया हो, या फिर कहीं इंश्योरेंस से शॉप कर रहे हो। आप इंश्योरेंस आप जब भी लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी टिक मार्क्ड होती हैं नीचे, अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें चेक मार्क होती हैं, कोई ऐसा क्रॉस सेलिंग हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बिग बास्केट ऐप में अगर आप देखोगे तो अब दैट इज़ नॉट क्रॉस सेलिंग, वो एक अच्छे कॉज के लिए है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, उस पर टिक होता है कि अंडर प्रिविलेज लोगों को हम डोनेशन देते हैं, तो उसके लिए आप 2 रुपीज़ ऐड कर सकते हो। तो वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट चेक होता है, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है चेक करने का, तो इस तरीके से वर्क करता है। दूसरा हो गया जैसे इंश्योरेंसेज आप लेते हो, इंश्योरेंसेज में कुछ ऐसे राइडर्स होते हैं जो शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो हमारे लिए, बट उसकी क्रॉस सेलिंग हो रही होती है, तो वो ऑलरेडी टिक होता है, तो हम यूजुअली उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, कंसिडरिंग कि ये तो शायद इसका पार्ट ही है और हमें शायद ये ज़रूरत होगी, और वो टिक में ही हम आगे प्लेस कर देते हैं अपना ऑर्डर, एंड देन हमें बाद में चीज़ें पता चलती हैं कि ओके ये चीज़ हम मतलब अनचेक भी कर सकते थे। तो वो डिफ़ॉल्ट चेक की वजह से क्या होता है, यूजुअली ब्रांड्स को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको अनचेक करना ज़रूरी नहीं समझते या उतना ध्यान नहीं देते, तो उस तरीके से उनको उस चीज़ में बेनिफिट हो जाता है। फिर आता है हमारा लाइफस्टाइल ब्रांडिंग। लाइफस्टाइल ब्रांडिंग में क्या होता है कि हम लोग यूजुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं जो ब्रांड की टैग लाइन होती हैं, जैसे किसी ने बोल दिया द कूल यू, द सक्सेसफुल यू, या फिर कुछ भी इस टाइप से हमें ऐसे सपने दिखाए बड़े बड़े कि कुछ भी ऐसा मतलब हुआ कि अच्छा मैं ये शूज़ पहनूंगा तो मैं कूल लगूंगा, या मैं ये स्वेट शर्ट पहन लूँगा तो मतलब मैं बहुत वो लगूंगा, या मेरे पास जैसे बहुत महंगी महंगी वॉच होंगी तो शायद मैं सक्सेसफुल लगूंगा। तो इस टाइप से लाइफस्टाइल ब्रांडिंग वर्क करती है कि हम लोगों को इस जाल में फंसाया जाता है कि आप जितना महंगा चीज़ लोगे या फिर हमारा ये वाला प्रोडक्ट लोगे तो इससे आपका ये स्टेटस बन जाएगा, इससे ये चीज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी लाइफस्टाइल ब्रांडिंग में। फिर हमारा आता है फ्रेमिंग विद टाइम वर्सेस मनी। ये हमने पहले भी एक अलग कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था, बट ये वाला कॉन्टेक्स्ट में भी सेम चीज़ है कि फ्रेमिंग विद टाइम। तो मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन है, वो आपको मंथली सस्ता लगेगा क्योंकि टाइम कम है, मनी भी कम है। और वहीं अगर हम वो 1 साल की मेंबरशिप देखें, 2 साल की देखें, या कुछ इस टाइप से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखें, तो वो मनी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा।
तो हमें ऐसा लगेगा कि वो चीज़ महंगी है। बट वहीं अगर हमें मंथली उसको ब्रेक डाउन करके कोई दे रहा है तो हमको लगता है यूजुअली कि वो सस्ती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे ब्रांड्स हमें हैक करते हैं, कैसे हमारा ब्रेन को ट्रिक करते हैं ताकि हम और ज़्यादा शॉपिंग कर लें, जो चीज़ें हमें नेसेसरी नहीं है हम वो चीज़ें ख़रीद लें। तो अगली बार जब भी आप शॉपिंग पे जाएं तो प्लीज़ एक बार अपने आप से खुद से ज़रूर पूछें, अगर आप बाहर शॉपिंग करने जाते हैं या फिर आप घर में ही ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं, तो एक बार प्लीज़ उसको थोड़े टाइम के लिए डीले करने का सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आपको नेसेसरी है और वो चीज़ चाहिए तभी शॉप करें, और ख़ुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो ही शॉपिंग करें। क्योंकि शॉपिंग, मैं ये नहीं बोल रही कि किसी भी क्योंकि ब्रांड्स तो तभी वर्क करेंगे, इकॉनमी तभी वर्क करेगी जब हम चीज़ें खरीदेंगे, सब चीज़ें हैं। और मैं कहीं से भी किसी ब्रांड को या वो चीज़ बाश नहीं करना चाहती यहाँ पे, कि क्योंकि वो सब उनका काम है और वो तभी वो चल रहा है एंड तभी हमारी कंट्री भी ग्रो कर रही है। तो कंजम्पशन तो होगा, बट हमको थोड़ा एटलीस्ट अपने फाइनेंशियल कंडीशंस देख के, प्लस अपने आगे के गोल्स देख के, प्लस कि हमें ये भी देखना है कि एनवायरनमेंट में इन चीज़ों का कितना गलत इम्पैक्ट आता है। क्योंकि आप कपड़े, जैसे हम लोग होर्डिंग कर लेते हैं बहुत ज़्यादा क्लोथ्स की, शूज़ की या फिर चीज़ों की, तो उन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारे पैसे तो गए, वो तो चलो कोई बात नहीं, आपके पैसे हैं, आप कमाओ, आपको जहाँ लगाने लगाओ, बट द इशू इज़ विद एनवायरनमेंट ऑल्सो। क्योंकि इतना ना तो बाहर उसको डंप करने की स्पेस है टू बी ऑनेस्ट, एंड ऑल्सो हमारे घर में भी कितना ज़्यादा स्पेस है जो अननेसेसरी चीज़ें बस पड़ी हैं जो हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, वो रखी हुई हैं। तो आइदर यू शुड डोनेट देम, या फिर आप किसी को ऐसे ही दे सकते हो, मतलब जैसे डोनेशन, या फिर आप उसको सेल कर दो। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सेलिंग करने देते हैं, आप सेकेंड हैंड चीज़ों को सेल कर सकते हो। तो वहाँ पे आप उसको लिस्ट करके एटलीस्ट आपको कुछ उससे मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप सोच सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और इसमें से कुछ एक चीज़ भी आपको इम्पैक्ट लगा है और आप वो चाहते हो कि आप वो करोगे, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप करना कि आपने आज तक कौन सी इन चीज़ों के सामना किया है, या कौन से इफ़ेक्ट से आपको ओवर शॉपिंग कर ली आपने, या फिर आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ मैंने ऐसी चीज़ खरीद ली जो मुझे शायद रिक्वायरमेंट नहीं थी और बस फोमो हुआ एंड देन हमने ख़रीद ली। तो वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप आज से इसके लिए क्या एक्शन लेने वाले हो ये चीज़ भी मुझे ज़रूर बताना, मुझसे शेयर करना। आई वुड लव टू नो दैट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।